दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी एक छोटा सा वीडियो रहेगा, ये कुछ 8-10 मिनट का रहेगा। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या स्थिति आज के दिन हुई है बड़ौदा में, हमारे बाढ़ से पीड़ित बड़ौदा। कांग्रेस ने बड़ौदा शहर में आज आक्रोश रैली का एक आयोजन किया। वहां जो लोगों की भीड़ उमड़ के आई है, वो दृश्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए कहीं भी सुख देने वाला तो नहीं है, ये बात पक्की है। वो बड़ा पीड़ा और दुख देने वाला दृश्य है, क्योंकि लोग शहर के, कांग्रेस ने ऐलान किया कि भाई हम तो आपके आक्रोश की बात जो है वो रखना चाहते हैं। कांग्रेस का कोई वजूद तक नहीं था जिस जिले में, जिस शहर में, वहां पे जो भीड़ उमड़ के आई है भाई साहब, वो गजब है। कुछ दृश्य भी दिखाऊंगा आपको, खबर भी सुनाऊंगा मैं। आप ये दृश्य देखते जाइएगा और खबर जो है आप सुनते जाइएगा। तो ये आपको, अब ये दृश्य है, ये निकला हुआ है ये शहर में। मैंने इसका ऑडियो जो है वो म्यूट किया हुआ है ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और खबर सुना सकूं। तो कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली और लोगों जो है ने उसने भी जो है अपना पूरा आक्रोश दिखाते हुए लोग सड़क पे उतरे और स्लोगन लगाया कि भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रोड पे, सड़कों पे निकले हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया, बड़ौदा शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन शीतल मिस्त्री साहब ने जब कह दिया कि निकट भविष्य में संभावित बाढ़ से बचने के लिए विश्वामित्र नदी में आप जो है, अगर वहां जो बाढ़ आती है तो उससे बचना है तो आप घर में अपने बड़ी बड़ी ट्यूब्स रखिए, छोटी बोट रखिए और रस्सियां भी रखिए, ताकि हर बार जो है आप प्रशासन पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। इसके बाद लोगों का गुस्सा बड़ा जबरदस्त फूट पड़ा। उसके बाद फिर तो उन्होंने माफी भी मांगी, कहा कि मैं तो मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बयान दिया है, लेकिन हम लोग जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते। लेकिन लोगों ने कहा कि तुम हटो यार, तुम हटो, तुम ये बोल कैसे सकते हो। तो इसलिए फिर जो ये आक्रोश, जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और वहां फिर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। कलेक्टर कचहरी तक गए ये लोग और वहां जाके वहां एक आवेदन भी दिया और साथ में वो बोट लेके गए, रस्सियां लेके गए, ट्यूब्स लेके गए, ताकि वो जो है इसको ठीक से बता सके लोगों को। और अब देखिए ना, आप देखिए अपने हिसाब से जिस तरह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और ये सब कलेक्टर कचहरी गए थे। इसके बाद भी जो है ये लोग कलेक्टर कचहरी के बाद उन्होंने आवेदन पत्र दिया, अपनी मांगे जो है लोगों ने कांग्रेस के जरिए, और या तो कांग्रेस ने लोगों की मांगे रखी कलेक्टर के सामने और कहा कि इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। और उसके बाद वो रैली संपन्न हुई। लेकिन फिर उसके बाद एक 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 ऑडिटोरियम में एक सभा हुई और सभा में लोगों ने, बड़ौदा शहर के लोगों ने आकर अपनी अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ, अपनी दुख, वो सब जो है स्टेज पर आकर, मंच पर आकर लोगों को वो समझाया भी कि भाई ये तकलीफ हमने झेली हुई है और इस तरह से हम लोग परेशान हैं। हालांकि कांग्रेस के सब नेता लोग भी थे वहां पे, अनडाउटेडली मुकुल वासनिक जो कि प्रदेश प्रभारी है वो भी थे वहां पे। और बाकी कांग्रेस के जो स्थानीय नेता, मतलब प्रादेशिक नेता हैं, शक्ति सिंह गोहिल और अमित चावड़ा, ये सब भी थे। लेकिन ये जो था ना मामला पूरा, लोगों का जो गुस्सा, आप वो देखिए, आप लोगों का जो गुस्सा जिस तरह से वो चल पड़ा है। रोड, रास्ता अब खड्डे में है और भ्रष्टाचार से आप अपनी तिजोरी भर रहे हैं, बहुत सारे स्लोगन्स के साथ जो है इसको चलाया गया है। और मुकुल वासनिक साहब जो है उन्होंने भी उसके बाद फिर एक बात कही, हालांकि, और लोग सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है इसमें ये रही कि लोगों ने बड़ा जमकर उसमें हिस्सा लिया और कहा कि यार ये तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों का मामला जो है वहां पूरा एकदम टाइट हो गया।
मैं आपको मुकुल वासनिक ने जो कहा है वो भी सुनाऊंगा, लेकिन इस बीच में मैं एक और इसमें अपडेट भी दे रहा हूँ कि गुजरात सरकार ने, भाई साहब, गुजरात सरकार ने घोषणा की है, अभी अभी घोषणा की है, वो भी मैं सुना दूं। लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि मैं मुकुल वासनिक की भी जो है बात है वो आप तक पहुंचाऊं, ताकि वो क्या कहा है उन्होंने वो आप सबको पता चले। क्योंकि मुकुल वासनिक आजकल प्रभारी हैं प्रदेश के कांग्रेस के, और कांग्रेस को नवसृजित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसमें ज्यादा सफल होते हुए अभी प्रादेशिक नेता लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये आपको भी पता होगा, हमने आपको वो न्याय यात्रा वाला भी पूरा किस्सा, वो पूरी घटना सुनाई थी। पर वही अंदरूनी गुटबाजी और वही सब प्रॉब्लम की एक दूसरे की टांग खिंचाई, और फिर भाई साहब क्या करें। तो जब संगठित होना ही नहीं है कांग्रेस के नेताओं को, तो फिर कौन इनको बचा सकता है। पर खैर, इस घटना ऐसी हो रही है जिससे कांग्रेस को ऑटोमेटिकली फायदा मिल रहा है। हालांकि उसका संगठन तितर बितर है, नेता उनके जो हैं वो बड़े ऐशो आराम में रहने वाले लोग हैं बेसिकली, और जमीन पर कम उतरते हैं, और जो लोग जमीन पे उतरते हैं उनको ज्यादातर इग्नोर किया जाता है। तो ये सब चीजें हो रही है, ये सब हो तो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजें ऐसी भी हो रही है कि कांग्रेस को ऑटोमेटिक फायदा हो रहा है, अगर कांग्रेस इस मामले में अपने आप को, इस सिचुएशन का, लोगों के आक्रोश का भी अगर वो कुछ फायदा उठाने की कोशिश करें, तो कांग्रेस के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन जिसे कहते हैं ना, वो जरूर से हो सकती है। पर मुकुल वासनिक ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि वो क्या कह रहे हैं। इस दौरान एक और खबर जो है वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गुजरात सरकार ने जो घोषणा की है वो भी मैं आपको बताना जरूर से चाहता हूं। तो गुजरात सरकार ने एक घोषणा की है, बड़ौदा में बाढ़ से प्रभावित लोग जो हैं वो, क्योंकि आज ये जो विकराल स्वरूप देखा है ना वो बड़ौदा की जनता का, तो उसके बाद एक राहत पैकेज का ऐलान किया गया। क्या किया गया उसमें, तो मेरे सामने ये खबर अपडेट जो है खुला हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि बड़ौदा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के चलते जो तकलीफें हुई, तो उसको उसको लेकर राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें जो लॉरी चालक है उसको 5,000, जिसका दुकान जो है 40 स्क्वायर फीट या उससे ऊपर है उसको 20,000 रुपया, और 40 स्क्वायर फीट से बड़ी दुकान जो है उसको 40,000 रुपया, और 5 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले जो प्रबंधक है उनको 5 लाख रुपया देने का निर्णय लिया गया है। और ये सहायता पाने के लिए अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आपको आवेदन करना होगा। ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आज 12 सितंबर को जो एक कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में इस पैकेज को प्लान किया गया और उसके बाद उसकी घोषणा की गई है। और इसके बारे में मंत्री महोदय हैं ऋषिकेश पटेल, वो बताएंगे जरूर, लेकिन वो जब बाइट आएंगी तो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मैंने कहा अभी जो अपडेट है उसको भी आपको आप तक पहुंचाना जरूरी है। अब मुकुल वासनिक ने जो उस ऑडिटोरियम में जो कहा है वो आपको सुना देते हैं, ये पहले सुन लीजिए आप। जैसे मैंने कहा कुछ कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो इनकी आवाज कहीं कहीं नहीं आ रही, लेकिन मैंने सुनी वो बाइट, मैं आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि आपने नरेंद्र मोदी को भी पहली बार यहाँ से चुन के भेजा संसद में, और आपने भारतीय जनता पार्टी को अपने सर पे बिठा के रखा हुआ है पिछले 30 साल से। आपकी सुध बुध लेने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं आता है, ना कोई पूछताछ करता है। और ऊपर से आपके जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो ये कह देते हैं कि अपनी सुरक्षा का इंतजाम बाढ़ आती है तो आप खुद ही कर लीजिए। तो बोले ऐसे लोगों को चुनकर अपनी अपनी सत्ता उनके हाथ में देने का क्या मतलब बनता है। तो ये पॉलिटिकल वो निवेदन था। पर खैर मुझे लगता है कि मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूं, मैं अभी भी उतना आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन गुस्सा इस बार बड़ौदा वाले का दिख रहा है।
अब ये जब कॉर्पोरेशन चुनाव आएंगे तो क्या वो गुस्सा वोट में परिवर्तित होगा, नहीं होता, मैं अभी भी नहीं कह सकता, लेकिन अभी दिख तो रहा है। तो जो दिख रहा है वो आपको बताना हमारा जिम्मा बनता है, हमारा फर्ज बनता है, तो बता दिया। अब इस पर आप अपनी जो भी सोच या राय है वो हमको लिख के जरूर से बताइए, और अगर आपको बात अच्छी लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।